कुंभ राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का मकसद किसी को डराना या बहलाना नहीं है। सतर्क करना ताकि खतरा आने से पहले सावधान हो जाएं। इससे काफी हद तक खतरे से बचा जा सकता है। जैसे कोई मार्केट जा रहा है, उसको पहले से बता दिया जाए बारिश हो सकती है, छाता साथ में ले जाना। इससे वह काफी हद तक भीगने से बच सकता है। ज्योतिष का भी ऐसा है। इसलिए पुराने समय में राजा महाराजा भी अपने दरबार में ज्योतिषियों को रखा करते थे। इस वीडियो में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार वर्ष के शेष बचे अंतिम 6 माह, जुलाई माह से लेकर दिसंबर माह तक की बात करेंगे। राशि स्वामी शनि के अलावा अन्य ग्रहों की चाल पर भी चर्चा करेंगे। व्यू लेने के चक्कर में मैं आपको झूठे स्वप्न नहीं दिखाऊंगा। बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी सच्ची स्पष्ट और सटीक बात करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? गोचर कुंडली में जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ग्रह शनि है। आने वाले 6 माह में लगभग 4.5 माह 15 नवंबर तक कर्म फलदाता शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस अवधि में अन्य ग्रहों का शुभ गोचर शनि के वक्र प्रभाव की अशुभता को दूर कर शुभता प्रदान करेगा। इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। शुरुआत करते हैं शनि से। 15 नवंबर तक राशि पर राशि स्वामी शनि उल्टा चलेगा। इससे प्रथम भाव के साथ साथ एक भाव पीछे द्वादश भाव बाधक स्थान के भी फल देखने को मिलेंगे। कुंडली के द्वादश भाव से हानि, परेशानी, खर्चे, हॉस्पिटल, हवालात, विदेश और बिस्तर सुख आदि का विचार किया जाता है। यह कुंडली का बाधक स्थान है। 15 नवंबर तक व्यर्थ की भागदौड़ और अनावश्यक खर्चों के प्रति सजग रहे। इस अवधि में आपके खर्चे के योग बनेंगे। इसलिए पिछले समय से सोचे हुए जरूरी खर्चे इस समय कर सकते हैं। इससे एक तीर से दो निशाने वाला काम होगा। एक तो आपके अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे, दूसरा खर्चे का योग भी शांत हो जाएगा तथा टल जाएगा। पिछले समय से स्वास्थ्य संबंधी या विदेश के संबंध में खर्चा करने का सोच विचार बना रहे हैं तो इस समय पूर्ण कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। यह यात्रा घर से दूर दराज के इलाकों या विदेश तक भी संभव है। वह दोस्त जो पहले से कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को लेकर चिंता परेशानी के कारणवश तनावग्रस्त है, वह इस अवधि में खास सतर्क रहे। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाकर रखें। यह भाव अगर लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा से संबंधित है तो जेल यात्रा से भी संबंधित है। इसलिए जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, दूरी बनाए रखें। सोच को सकारात्मक बना के रखें। दाम्पत्य जीवन और करियर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। वैसे गुरुदेव की द्वादश भाव बाधक स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, जो विघ्न बाधा विपत्तियों से छुटकारा भी दिलाएगी। बाधक स्थान पर पड़ रहे शनि के अशुभ प्रभाव में काफी हद तक कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। व्यय पर गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप आप दान पुण्य, परोपकार, भूमि भवन और वाहन से संबंधित जरूरी खर्चे कर सकते हैं। दिसंबर माह तक कोई नया वाहन ले सकते हैं। 15 नवंबर को शनि वक्र चाल से मार्गी हो जाएगा। फिर शनि की वक्र चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। फिर शनि की सीधी चाल से आपके सभी कार्य सीधे होंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आय बढ़ेगी तो खर्चों में कमी आएगी। आपकी राशि के कर्म भाव पर लंबे समय से राहु और शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, जो कार्य क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रही है। लेकिन दिसंबर माह तक कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि के अलावा
कर्म भाव के स्वामी मंगल का शुभ गोचर कार्यस्थल में पेश आ रही परेशानियों से राहत दिलाएगा। जुलाई और अगस्त माह में कर्म भाव पर कर्म भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, जो कार्य क्षेत्र में आपको जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। कार्यस्थल पर आप लगन, जुनून, मेहनत और प्रयासों से सफलता प्राप्त करेंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से भी लाभ के योग बनेंगे। 12 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर तक मंगल की लाभा पर दृष्टि पड़ेगी। मेहनती और पराक्रमी भूमि पुत्र मंगल की लाभा पर दृष्टि आपका मंगल करेगी। मेहनत का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। कर्म भाव पर मंगल और गुरु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को आप बड़ी सरलता से अपनी मेहनत, सूझबूझ, कार्य कुशलता, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर दूर कर लेंगे। अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक आपकी राशि के सुख भाव पर गुरु भी वक्री अवस्था में संचार करेगा। आपकी राशि के लिए धन और लाभ, आपके स्वामी गुरु का वक्री अवस्था में संचार आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक मंगल शत्रु स्थान पर संचार करेगा। शत्रु स्थान पर मंगल के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। अक्सर साढ़े साथी में शत्रु चिंता परेशानी का कारण बनते हैं, लेकिन मंगल का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। इस अवधि में मंगल की द्वादश भाव विदेश भाव पर उच्च दृष्टि भी पड़ेगी। इससे विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेमियों के लिए अक्टूबर माह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति और आनंद प्रदान करेगा। खासकर अक्टूबर माह में प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग प्रेमियों को मौज करा देगा। बाकी समय प्रेमियों के लिए मिला जुला बना रहेगा। 15 नवंबर तक दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी, इसलिए 15 नवंबर तक जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी शनि की वक्र दृष्टि में रहेगा। इस समय पति पत्नी में वैचारिक मतभेद और अधिक गहरा सकते हैं। अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर इस समय सावधानी बरतें। एक चुप सो सुख वाली नीति पर चलें। विद्यार्थियों के लिए जुलाई माह से लेकर दिसंबर माह तक का समय अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। इच्छा पूर्ण के प्रबल योग बनेंगे, बात आगे बढ़ेगी। उधर धन भाव और अष्टम भाव पर राहु एवं केतु मोर्चा संभाले रखेंगे। दोनों की यह स्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों की यह स्थिति अकस्मात से बहुत बड़े धन लाभ या धन हानि को अंजाम दे सकती है। इसलिए धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जांच परख कर करें। आंखें बंद कर दूसरों की बातों में ना आए। लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। राहु और केतु के माया जाल से दूरी बनाकर रखें। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव अपने भाव पर संचार बेहतरीन रहेगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। इस समय आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। घर परिवार में धन, सुख, शांति और खुशियों का प्रवेश होगा। माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। इस समय लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि हो सकती है। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों में भी विस्तार के योग बनेंगे। साढ़े साथी के कारणवश मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। मानसिक रूप से प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सितंबर और अक्टूबर माह सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। इस समय
मान सम्मान और सरकार कारक सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मान सम्मान कारक सूर्य के सहयोग में कमी मान सम्मान में भी कमी कर सकती है। इस समय समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति भी सजग रहे। नेक्स्ट ईयर 2025 में आपकी राशि पर बेहतरीन बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। इसके संबंध में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।